नमस्कार सभी मित्रों, चैनल कहानी की पोटली पर आप सभी का स्वागत है। एक जंगल में एक बंदर और बंदरिया रहते थे। दिन भर पेड़ों पर उछल कूद करते थे। एक दिन बंदर और बंदरिया एक पेड़ की टहनी पर बैठे थे। तभी जंगल के रास्ते से उस देश के राजा की सवारी निकली। उसे देखकर बंदरिया ने बंदर से कहा, काश मेरी शादी किसी राजा से हो जाती तो मैं भी ऐसे मजे में रहती। बंदर को यह बात बहुत बुरी लग जाती है। बंदर बोला, कभी बंदरिया की शादी इंसानों से होती देखी है? भला एक इंसान कभी बंदरिया से शादी करेगा? बंदरिया ने कहा, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। इस देश के न सही कम से कम इस जंगल के तो राजा बन सकते हो। तब बंदर ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर शेर को पता लग गया तो हमें खा जाएगा। जंगल का राजा शेर ही होता है। बंदरिया बोली, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम जंगल के राजा बन सकते हो और मैं रानी। बंदर ने पूछा, क्या तरीका है? बंदरिया ने कहा, तुम राजमहल जाकर राजा का मुकुट चुरा कर ले आओ, फिर उस मुकुट को पहनकर राजा बन जाना और कोई पूछे तो कह देना, राजा ने अपना मुकुट देकर मुझे जंगल का राजा बनाया है। अगर किसी ने मेरी बात न मानी तो राजा के सैनिक उसे पकड़कर मार डालेंगे। बंदरिया की बात मानकर रात को राजमहल में पहुंच जाता है और वहां से मुकुट चुराकर वापस जंगल में आ जाता है। अगले दिन बंदरिया बंदर को मुकुट पहना देती है। जंगल में बंदर एक ऊंचे सी जगह पर बैठकर कहता है, सुनो, जंगल में रहने वाले सारे जानवरों, हमारे महाराज ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। अब से शेर जंगल का राजा नहीं है। अगर किसी ने मेरी बात न मानी तो राजा के सैनिक उसे मार देंगे। सभी जानवर उस चट्टान के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। वहां शेर भी पहुंच जाता है। पहले तो बंदर शेर को देखकर डर जाता है, लेकिन बंदरिया के आंखें दिखाने के बाद वह बहुत अकड़ के साथ शेर से कहता है, सुन बे शेर, आज से मैं राजा और तू मेरी प्रजा। आज से तू हमारे लिए फल और खाने का सामान लाएगा नहीं तो मैं महाराज से कहकर तुझे पिंजरे में बंद करवा दूंगा। शेर ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन क्या राजा ने तुम्हें यह मुकुट अपने हाथों से पहनाया है? बंदर ने कहा, हाँ, कल राजा ने मुझे बुलाया और कहा, शेर बहुत दिन से जंगल का राजा है, अब से तुम्हें जंगल का कामकाज संभालना है। तुम पेड़ के ऊपर बैठकर पूरे जंगल पर नजर रखना। फिर उन्होंने अपने हाथ से यह मुकुट मुझे पहना दिया। इसके बाद पूरा जंगल बंदर को राजा मान कर उसकी सेवा में लग जाता है। बंदर के साथ बंदरिया के भी मजे आ जाते हैं। अब बैठे बैठे खाना आ जाता था। कई जानवर उनकी सेवा में लगे रहते थे। एक दिन एक बैलगाड़ी पर बैठकर एक आदमी जंगल के रास्ते से गुजरा। उस समय बंदर का दरबार लगा हुआ था। उसने दूर से देखा कि बंदर मुकुट पहनकर एक पत्थर पर बैठा है और सब पर हुक्म चला रहा है। गाड़ी वाला जल्दी से राजा के पास गया और उसने सारी बात राजा को बताई। राजा ने उसी समय सैनिकों की एक टुकड़ी जंगल में भेजी। बंदर और बंदरिया दोनों को पकड़कर राजमहल में लाया गया। राजा जब बंदर को मुकुट लगाए देखता है तो वह जोर से हंसने लगता है और कहता है, सैनिकों, इस बंदर से मुकुट छीन लो और इसे जेल में डाल दो। बंदर बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, बंदरिया के कहने पर मैंने यह किया था, इसे रानी बनना था। राजा ने कहा, ठीक है, इसे भी तुम्हारे साथ जेल में डाल देते हैं। दोनों को 1 महीने के बाद जेल में डाल दिया जाता है। इधर जब जंगल के राजा शेर को यह बात पता लगती है तो वह बहुत क्रोध में आ जाता है और कहता है, आने दो इस बंदरिया को, छूट कर इन दोनों को एक ही दिन में चट कर जाऊंगा। 1 महीने बाद दोनों को राजा के सामने पेश किया जाता है तो बंदर कहता है, महाराज हमें जेल में ही पड़े रहने दीजिए। अब तक पूरे जंगल को चोरी वाली बात पता लग गई होगी और शेर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। राजा ने कहा, सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए, तुमने 2 राजाओं को धोखा दिया है। ठीक है, मैं अपने सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजता हूँ जो मेरा संदेश शेर को पढ़कर सुनाएंगे कि तुम्हें मारा न जाए। बंदरिया सैनिकों के साथ जंगल में पहुँच जाते हैं। सैनिक शेर को राजा का संदेश दे देते हैं। उसमें लिखा था कि इन बंदरिया को मारा न जाए, बाकी जो सजा दोगे वो इन्हें दे सकते हो। शेर ने कहा, ठीक है, आज से पूरे जंगल में सबके खाने का प्रबंध तुम दोनों करोगे। अगर जंगल का कोई जानवर भूखा रहा तो तुम्हारी खैर नहीं। अब बंदरिया जंगल में जहाँ भी जाते सब उनका एक दिन का महाराज कहकर मजाक उड़ाते थे।